हेलो एवरीवन, सी लर्निंग हब IAS एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चैनल पे स्टार्ट की गई है और इससे पहले इस टॉपिक से प्राचीन इतिहास से 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और इसमें क्वेश्चंस के फॉर्म में लिया गया है और साथ ही उसके साथ जुड़ी अन्य जो भी जानकारियां हैं उनको भी देने की कोशिश की गई है। और इसमें 1994 से 2019 तक के क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड हैं आगामी इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए BPSC, UPPSC, UPSC, RPSC और अदर स्टेट PSC, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसमें क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया गया है और इसमें 21 से स्टार्ट है। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? तो ये राजा थे पांडे शासकों में सबसे विख्यात थे नेंडू चजेलियन और ये कुशल कवि भी थे और साथ ही कवियों को संरक्षण भी देते थे। चूँकि इन राजाओं को रोमन सम्राट के साथ व्यापार करने में काफ़ी लाभ होता था और नेंडू जेलियन ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में अपना एक दूत भी भेजा था। ये थी इनसे जुड़ी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो इसका सही आंसर है जानकी हरण, डी ऑप्शन। ये इन्होंने नहीं लिखा था, बाकी सब कालिदास की इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं और इन्होंने टोटल 7 ग्रंथ लिखे थे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं ये मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभव। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी और भी इनके देख लेते हैं। ऋतु संहार है, मेघदूत है और रघुवंश है, विक्रमो वर्षियम है। ये सारे भी इम्पॉर्टेंट है और ये श्रृंगार रस के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था, पहला ए ऑप्शन। और जन्म स्थल कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। इनका विवाह यशोधरा से 16 वर्ष की आयु में हो गया था और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था, जिसको महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। ये अवस्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। यह एक पुरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी खोज की गई थी 1957 से 1958 में। किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी इसकी खोज। ये थी इससे जुड़ी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। इसका सही आंसर है विक्रमशिला ए। विक्रमशिला भागलपुर में स्थित है और ये एक तांत्रिक विद्या के लिए बौद्ध धर्म का केंद्र है। इसकी स्थापना राजा थे उस समय के धर्मपाल, इन्होंने 770 से 810 ईस्वी में किया था। यह एक मठ है, इसमें बौद्ध मठ भी इसमें स्थित है। शिक्षा के केंद्र के साथ साथ मठ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है बी, सांची में स्थित है, रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है सांची स्तूप। और ये बौद्ध धर्म का बौद्ध के लिए सबसे बड़ा स्तूप है और इसमें तीनों रूपों में सबसे बड़े स्तूप का व्यास जो है 36.5 मीटर तथा हाइट जो है 16.4 मीटर है और निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं जयदेव, ए ऑप्शन सही है इसका। ये बंगाल के सेन वंश के राजा लक्ष्मण के दरबारी कवि थे जयदेव और दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव के अलावा जो और भी प्रमुख लोग थे, जैसे पवन दूत के लेखक धोई,
एवं आर्य सप्तशती के लेखक गोवर्धन एवं हलयुद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल का कौन शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत में नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ये गुप्त शासक थे। चंद्रगुप्त के पश्चात उनका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना और समुद्रगुप्त अपने को लिच्छवी दौहित्र कहता था। खुद को किस नाम से पुकारता था? लिच्छवी दौहित्र। कौन कहता था? तो समुद्रगुप्त। और इनके जो कवि थे हरिसेन थे, दरबारी कवि थे ये। प्रयाग प्रशस्ति उसी स्थान पर अंकित है जिस पर अशोक ने अपनी घोषणाएं लिखवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो ये थे चोल। चोल अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया करते थे, क्योंकि राजा का जो पद था वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पद था और राजा के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी थी। राजकीय आदेशों का क्रियान्वयन औले नाम के अति विशिष्ट अधिकारी किया करते थे और राजा के प्रधान सचिव को औले नायकम कहा जाता था। ये टर्मिनोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको क्या कहते थे? राजा के प्रधान सचिव को औले नायकम कहा जाता था। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरम कहा जाता था। और जो अधिकारियों को वेतन का भुगतान किया जाता था वो नगद रूप में नहीं किया जाता था, भूमि के रूप में किया जाता था। ये थी इससे जुड़ी इम्पोर्टेंट जो भी जानकारियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है सी, लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। वारंगल लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था क्योंकि इसके आसपास लोहे एवं कोयले की खानें थीं, जिसके कारण से लोहा वारंगल में आसानी से उपलब्ध हो जाता था। और वारंगल कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नया वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये मेरा ट्विटर हैंडल है, आप फॉलो कर सकते हैं। और सी लर्निंग हब नाम से पेज भी है, उस पर भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पोस्ट किया जाता है, वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी। और कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं सी लर्निंग हब पेज पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।